गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकल। श्रद्धेय महानुभावों, सदा नलानुसंधानात् समक्षिणा वासना तु या निरंजने विल्यते मनोवायु नो संशय। अर्थात नाद के सतत अभ्यास से वासना छिन्न हो जाती है और मन तथा प्राणवायु निरंजन अर्थात निर्माया में लय हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। तो नाद ध्यान सतत करने से वासना छिन्न होता है, लेकिन इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि नाद ध्यान चित्त तभी अस्थिर होगा जबकि आपका खान पीन सही रहेगा। इसलिए कि खान पीन से दूषित हो जाने से, खान पीन के दूषित हो जाने, जैसा खाएगा अन्न वैसा ही होगा मन, और जब मन चंचलमान हो जाएगा तो क्या हुआ, वो शक्ति की तरफ जाएगा और वो जो है सद्बुद्धि ने कुबुद्धि से कार्य करने लगेगा। अर्थात मन तो विषय का मालिक है, वो विषय की ओर चला जाएगा। इसलिए काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष ईर्षा ये सब पैदा करते चले जाएगा, जिसके कारण से विषया आसक्त हो जाने के कारण से विषय में पढ़कर जीव आत्मा की दुर्गति होना प्रारंभ हो जाएगी। अर्थात नाना प्रकार का जन्म मरण के चक्कर में फंस करके दुख को भोगेगा। इसलिए खान पीन पहले संभारो तब नस नस को मारो। अतः ध्यानी लोग खान पीन को इसीलिए सादा रखते हैं, सत्वगुण में रहते सदाचार का पालन करते हैं, सद्बुद्धि में रखते हैं, सादा भोजन कर करके और सद्बुद्धि सत्वगुण में रख कर करके सद्गुरु के शरण में सन्निकट में सदैव रहते हैं, जिससे कि वह ध्यान करने से उनका वासना धीरे धीरे छिन्न हो चली जाती है। तब मन जब है चंचलमान नहीं होता है, अस्थिर मन में ही शिव आता है, शिव का वास है, और चंचल मन में शक्ति का वास होता है। अतः अन्न पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो है कैसा अन्न है उसका पहले पर ध्यान दीजिए। अन्न के अनुसार जैसा खाएगा अन्न वैसा ही मन। इस पर जो है मैं एक लघु कथा आपको बता रहा हूँ। महाभारत युद्ध चल रहा था, भीष्म पितामह को छाती में जब अर्जुन ने बाण मार धराशाही कर दिए, जब वो गिर गए सरसैया पर पड़े रहे तो बहुत धर्म का उपदेश कर रहे थे। सभी जो है पांडव कौरव सभी धर्म उपदेश बड़ी श्रद्धा और विश्वासपूर्वक सुन रहे थे और आनंद और ज्ञान दोनों प्राप्त कर रहे थे। बीच में द्रौपदी मुस्कुरा गई। इस प्रकार देख करके भीष्म पितामह रुक गए, तो कहा कि बेटी तुम सती हो, इसलिए उच्च कुल की हो, तुम व्यर्थ में यूँ ही नहीं मुस्कुराई हो, जो बात है वह स्पष्ट करो। तो कहा दादाजी मैं यही सोच करके मुस्कुराई कि जिस समय चीरहरण कर रहा था, एक स्त्री को नंगा सभा में कर रहा था, दुर्योधन कौरव मिल करके उसमें आप भी शामिल थे, तो आप उस समय सामर्थ्यवान थे, रोक सकते थे, अन्याय का खिलाफ कर सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। धर्म का साथ नहीं दे करके अधर्म होते हुए आपने मौन ग्रहण कर लिए, जिसके कारण से उस समय आपकी धर्म कहाँ लुप्त हो चुकी थी। मैं यही सोच करके हंस पड़ी। कितना धर्म ज्ञानी होते हुए भी दादाजी अधर्म का होते हुए देखा और मौन स्वीकृति दे दी, यही बात सोच करके। तो भीष्म पितामह जी ने कहा बेटी मेरे मन में यह ज्ञान आपको पहले नहीं था, वह ज्ञान आपको आज हुआ है। भीष्म पितामह ने कहा बेटी ऐसी बात नहीं, यह ज्ञान मुझे पहले भी था। द्रौपदी ने कहा जिस समय कौरवों की सभा में मेरी साड़ी खींची जा रही थी, आपके मुँह से चू भी नहीं निकला, कैसे मान लूँ कि यह ज्ञान आपको पहले भी था। पितामह ने उत्तर दिया बेटी मैंने कौरवों का कुअन्न खाया था, उसी कुअन्न के दुष्प्रभाव से मेरा मन दूषित हो गया था, इसलिए उचित बात बोल नहीं सका। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भोजन का प्रभाव कैसा होता है, इस पर विचार कीजिए। भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी थे
अष्ट वस्तुओं में एक थे, उन पर भी अन्न का प्रभाव पड़ा। अतएव आवश्यकता है कि हम अपने खान पीन को पहले संभालो, तब नस नस को मारो। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ कि एक महात्मा जी अपने राजा शिष्य के यहाँ पहुँचे और उनसे बहुत स्वागत किए, श्रद्धा और प्रेम से पूर्ण विश्वास अगाध प्रसन्न चित्त होकर के राजा साहब ने उनका स्वागत किए, अपने गुरुदेव का उनको श्रद्धापूर्वक खीर का भोजन करवाए और अपने शयन कक्ष में सुलवाए। और तब जो है राजा साहब चले गए दूसरे कक्ष में सोने के लिए। इसने 9 करोड़ रुपयों का हीरा मोती का हार देखा। महात्मा जी ने वह हार अपने झोली में लेकर के सवेरे चल दिए। जब जैसे चले गए वैसे जो है उनको वहाँ जब आश्रम में पहुँचे तो उनको उल्टी दस्त होना शुरू हो गया और पूरा उल्टी हुआ, झाड़ हुआ, जिसके कारण से बमन दस्त के कारण से सब उसका अन्न निकल गया। तब उनको जो है सद्बुद्धि हुआ महात्मा जी को कि हमने यह इतना बड़ा महात्मा होकर के 50 वर्षों का तपस्वी होकर के जो है मैंने क्या यह काम किया, किसके पाप से यह कुबुद्धि हमारे मस्तिष्क में यह पैदा हुआ कि हमने यह हार, इतना हीरा मोती का हार लेकर के हमको क्या करना है। इसके कारण से राजा साहब ने कितना निर्दोष को दंडित करेंगे यह तो हमने सोचा ही नहीं, और निर्दोष आदमी को दंड देंगे तो वह पाप हमारे ऊपर हमको लगेगा। हमको ऐसा कभी कुकृत्य कार्य, चोरी नहीं करनी चाहिए। यह कैसे कुबुद्धि आया। इस प्रकार को बहुत पश्चाताप करने लगा और जल्दी जल्दी वहाँ से राजा के यहाँ पहुँचे, राज दरबार में। तब तक यहाँ राजा ने क्या किया, जब राजा साहब वो हीरे का हार खोजने लगे, जब तैयार हुए जाने के लिए तो राजमहल उन्होंने जब खोजा तो नहीं मिलने पर जो है क्रोधित होकर करके बहुत से कर्मचारी को 15-20 कर्मचारी को बुला करके जो नौड़ी दास दीवान उस कक्ष का जो है जोगने वाला, बिछावन बिछाने वाला, साफ़ सफाई करने वाला और सभी रसोईया 15-20 कर्मचारी को वह जो है कड़ा से दंडित कर रहे थे। कहा बोला फांसी की सज़ा दे देंगे, उसको कोड़ा से पिटवा रहे थे। तब तक यह महात्मा जी पहुँचे, अन्यथा सही बताओ नहीं तो तुमको फांसी का सज़ा तुम लोगों को दे देंगे। कौन लिया है हार। तब तक यह महात्मा जी पहुँचे और महात्मा जी ने कहा राजा साहब इसको रोक दिया जाए, दंडित इस सब को नहीं किया जाए। यह हार देखिए हम ही लेकर के चले गए थे, यह हमको मन में को बुद्धि उत्पन्न हो गया और इसका कारण क्या है यह मैं बता रहा हूँ। तो राजा साहब ने कहा नहीं गुरुदेव, बड़ी श्रद्धा प्रेम से, नहीं गुरुदेव आपको किसी दोषी ने यह हार देते हुए कहा होगा अपना पाप छिपाने के लिए, आपसे विनय निवेदन किया होगा, स्तुति किया होगा, इसलिए आप अपराधी को बचाने के लिए आपने ऐसा बोल रहे हैं। आप ऐसा कुकृत्य कार्य कर ही नहीं सकते हैं। आप महान हैं, आप दया का सागर हैं, आप परम दयालु हैं, आप महान संत हैं, हमारे गुरुदेव हैं। अतः आप उनका पाप को, दंड को बचाने के लिए आपने मिथ्या आरोप अपने ऊपर ले रहे हैं। या आप दया के भाव को दिखाते हुए इस प्रकार बोल रहे हैं, ऐसा आप कर ही नहीं सकते। तो राजा साहब को कहा नहीं मैं ही लेकर के चला गया था झोली में,
तो राजा साहब को कदम बोलने के बाद राजा साहब ने विश्वास नहीं किया, गुरुदेव आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप किसी पापी को, अपराधी को बचाने के लिए आप मिथ्या आरोप उसका ले रहे हैं, आप उसको बचाने के लिए। कहा ठीक है, एक काम करो राजा साहब, ठीक है, सबको छोड़ दो, तुमको हार मिल गया, हार दे दिया हुआ, काग छोड़ दो इसको। और यह बात का पता लगा कि वह जो खीर खिलाया था वो उसका चावल और दूध कहाँ से लाया गया था। तो पता लगाया तो उसका गुप्तचर ने पता बताया कि वह जो चावल था 100 बोरा कतरनी चावल, वह चोर ने चोरी कर करके सेठ के गोदाम से खुला था, वही पकड़ कर करके थाने में लाया था और वही राज खजाना में जमा किया था। वही चावल का जो है खीर बनाया गया था और दूध चोर ने थाने में पहुंचाया था। वह गाय चोरी का था, किसान के यहाँ से देहात से चोरी करके लाया था चोर ने, और उस चोर ने दूध 50 सेर दिया था सिपाही को घूस के रूप में, चूँकि इसलिए कि वह चोर को मेहना बना हुआ था, इसीलिए तो वह चोर अपना अपराध छिपाने के लिए राज सिपाही को देता था। वही दूध का खीर बनाया गया था। इस प्रकार से गुप्तचर ने पता दिया, बताया तो कहा राजा साहब यही दूध और चोरी का दूध जो और चावल का जो खीर बना करके हमको खिलाए, इसीलिए ऐसा कुबुद्धि हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो गया। अतः मैं अब प्रतिज्ञा करता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि अब जो है यहाँ नहीं आएंगे, इसलिए विषय का दुर्गंध होता है राजमहल में, राज में, बाजार में, इसलिए हम नहीं आना चाहते हैं। लेकिन हम संजोग से आ गए, उत्सुकता के कारण से अपना शिष्य से दर्शन के लिए। लेकिन जैसे विषय के संपर्क में आ गए तो जो आज को बुद्धि के कारण से हमको यह चोरी ऐसी नीचे प्रवृत्ति वाला कार्य हमको करना पड़ा। और जब वह अन्न खा करके यहाँ से जो गए आश्रम में, तो हमको उल्टी और दस्त होने लगा, बमन दस्त शुरू हो गया, उल्टी भी हुआ और बार बार दस्त हुआ, जिसके कारण से वह निकल गया सभी सारे अन्न। तब हमको सद्बुद्धि आया कि हमने यह घोर पाप वाला काम कर लिए, इस कार्य से निर्दोष को सज़ा मिलेगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी यहाँ हैं। अतः अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। अब भिक्षाटन करने के लिए भी गांव बाजार नहीं आएंगे, बने में फल फूल खाएंगे और तपस्या भजन सत्संग वहीं करेंगे। इस प्रकार के संकल्प लेकर के वह चले गए। इसलिए अन्न जैसा खाइएगा, पाप का कमाई खाइएगा, तो आने वाला जनरेशन भी सद्बुद्धि नहीं होगा, कुबुद्धि ही होगा, और आपको भी कुबुद्धि होगा और उसका पाप आपको भोगना पड़ेगा। वही पाप वाला अनाज, पाप की कमाई खिला दीजिएगा बाल बच्चा को, तो बच्चा पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पहले कहते हैं खाने पीने को संभालो, तब फिर नस नस को मारो। आप किसी को मोटे तौर पर उदाहरण लीजिए, किसी को मांस भात दारू अंडा मुंडा शराब गुटखा सुटका खिला दीजिए और कहिए चलिए सत्संग सुनने के लिए, तो आपको कैसा लगता है? वह सत्संग सुनने के लिए जाएगा और सत्संग में उसका चित्त स्थिर होगा? आप स्वयं सोच सकते हैं। इसलिए कहता है एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु है उनकी सभी समस्याओं के समाधान अंतःकरण इंद्रिय में हो जाती है। आप विचार करके देखिए, क्या उसको सद्बुद्धि हो सकता है कभी? कभी नहीं। सत्संग भजन प्रवचन सुनने के लिए सद्बुद्धि की जरूरत होता है। सद्बुद्धि तभी ठहरेगा जब मेहनत और गाढ़ी
मेहनत की कमाई खाएंगे, सतोगुण में सदाचार का पालन, सदा भोजन करेंगे तब। अतः इसलिए संत महात्मा बताते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सदा भोजन करो, सदाचार का पालन करो, सद्बुद्धि से सतोगुण में रह करके सदगुरु के शरण में रह करके ही जीवन यापन करो, और साधु की संगति, विषय का त्याग, सदगुरु के शरण में अध्यात्म का ज्ञान दृढ़ संकल्प से अध्ययन करो, और कठिन परिश्रम करके ही फल खाओ सादा भोजन। उससे सद्बुद्धि अस्थिर होगा, चित्त अस्थिर होगा। पाप वाला अन्न खाओगे तो वह आपको मन को अस्थिर नहीं होने देगा, वह विषय की ओर जाएगा, और विषय तो विष सबसे बना है। विषय आपका दुर्गति निश्चित करा देगा। विषय की आसक्ति के कारण से ही जीवात्मा की दुर्गति होती है, इस बात को ध्यान में रखें। जब तक कि विषय का त्याग नहीं होगा तब तक परम शांति की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए संत महात्मा बताते हैं कि नाद ध्यान बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचार। अर्थात नाद ध्यान सतत करने से विषय वासना धीरे धीरे छिन्न होती चली जाएगी। नाद ध्यान करने से अनहद में जो शब्द होता है, शब्द में जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि में जो ज्योति विराजती है, उस ज्योति में मन माया लय हो जाएगा। तभी पाप ताप संताप सब जल के राख हो जाएगा। तभी आपको सार शब्द मिलेगा। सार शब्द से निशब्द, निशब्द ही पर ब्रह्म की प्राप्ति होगी, अर्थात जीवन मरण से मुक्त। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मोरे जिया राव बड़ा देशवा मुसाफिर जहियों कौनी ओर। आप पाप ताप का कमाए खाएंगे तो दिमाग गज बजा जाएगा आपका, संशय में चला जाएंगे कि माया की तरफ जाएंगे, कि भगवान की तरफ ईश्वर प्राप्त करने के चक्कर में, इंद्रिय सुख प्राप्त करने में ही आप अपना कीमती समय व्यर्थ में नष्ट कर देंगे, बल बुद्धि और आयु को लगा देंगे। जबकि जीवात्मा को सुख परम गति प्राप्त करने में ही यह मनुष्य तन का जो है समय बल बुद्धि खर्च करना चाहिए, जिससे कि यह जीवात्मा का परम कल्याण होगा। जोनी जोनी भटकने का आवागमन का चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। अर्थात विषय की आसक्ति के कारण से मन माया की कुसंगति में पड़ गया है। विषय की जो है मन जो है मालिक है, इसकी कुसंगति में विषया आसक्त होकर के नाना प्रकार का दुर्गति को भोगता है यह जीवात्मा 84 लाख जोनी में भटक भटक करके। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं कि एक दृढ़ संकल्प से जो है जीवात्मा का परम कल्याण करने के लिए इंद्रियातीत और अंतर्मुखी अंतर साधना से ही यह तीनों पर्दों के पार ब्रह्म की प्राप्ति करें। संत महात्मा लोग कहते हैं, मोरे जिए राव बड़ा देशवा मुसाफिर जहियों कौनी। मोक सहर कहर नर नारी दुई फाटक घन घोर। कुमति नायक फाटक रोकई, कुमति नायक फाटक रोकई। परियों कठिन झिकझोर, संशय नदी अगाड़ी बहती विषम धार जल जोर। क्या मनुमा तुम गाफिल सोवो, मोह मोर न तोर। मोरे जीरा बड़ा देशवा मुसाफिर जइयों कौड़ी ओर। नित्य दिन प्रीति करो साहसे, नाही न कठिन कठोर। काम दीवाना क्रोध है राजा, वसै 2500 चोर। सतपुरुष एक वसै पश्चिम दिशि, तासै करो निहोर। आवे दर्द राह तो हिलावे, तब पैयाओ निज ठोर। उल्टी पाछलो पल्लो पकड़ो, पसरा मनाओ बटोर। कहे कबीर सुनो भाई साधु, तब पैयों निज ठोर। मोरे जीरा बड़ा देशवा मुसाफिर
जहियों कौन और श्री सद्गुरु। भाई हो कैसे जय भाई गुरु के नगरिया, मैली मुचदरिया नाम। एकाएक धनी बिसरौली, दूजा दुविधा में लिपटौली, तीजा तीन गुणन के लागल छय बजरिया, मैली मुचदरिया नाम। चौथा चार वेद पढ़ी आए, पचमा प्रेम भक्ति नहीं पाए, छठा छलवल से भरल चे कोठरिया, मैली मुचदरिया नाम। हतमा पाए, अठमा आलस में अलसाए, नहला भूले गेला गर्व के कररिया, मैली मुचदरिया तहला दसो द्वार जब जैबे, जम के पहरा देख डरैवे, गरमाए को पहर ना कैला, ज्ञान विचरिया, मैली मुचदरिया। भरमा बार बार चेताए, कलन गरीब दास समझाए, तिरमा जाना होगा जम घर कचहरिया, मैली मुचदरिया नाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर स्तन मुख दीजिए, चमकई बिंदु सूक्ष्म यत्योज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सूरत या व्यास सरल तर, करि करि सारा सवद लीजिए, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म वेद सकल मल छीजे, भवखंडन यारति निर्मल, करिमे अमृत रस कीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।